ये जागरण है। भारत में मोहब्बत की निशानी ताजमहल नहीं है, ताजमहल अय्यासी और कटे हुए हाथों की निशानी है। भारत में मोहब्बत की निशानी जो मैं बताने चल रहा हूं, अगर सही बात लगे तो जरा तालियां बजा के बताना घुरघुरी तालाब के लोगों। भारत में मोहब्बत की निशानी ताजमहल नहीं, श्री राम सेतु है। जहां भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए पानी पे पत्थर तैरा दिए और हमको हरामखोर मुगलों ने ये सिखा दिया कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। ये गलत बात है। अपने बच्चों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम? धर्मेंद्र मलिहाबाद। बड़ा गंभीर नाम है यार, वजन भी है नाम में, वरना नाम कहते चिंटू। चिंटू नाम बताएंगे बच्चे और इतना पिएंगे 60 ml। छोटे छोटे बच्चे भी पी रहे हैं। वो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, वो आप देखिए मोबाइल पे से पैर घिसर घिसर के चल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। मम्मी कह रही बेटा बैठ जा, मैं झुकेगा नहीं। ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश जहां हर घर में क्रिमिनल बैठा हो, उस घर को केवल योगी बाबा ही चला सकते हैं। यही यकीन मानिए, इस प्रदेश को योगी बाबा ही चला सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। माताओं बहनों से पूछिए, बैठ 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 बैठ। यहाँ कितनी माताएं बहनें ये बता सकती हैं कि डोली में जब महिलाएं विदा होती थी, कौन कौन जानती है? जरा हाथ उठाओ। जब वो डोली लेके जाते थे कहार, कमेटी वालों आप लोग कभी ऐसी बारात गए हैं? ये बात दुल्हन डोली में आती थी बादल जी, और पूरे रास्ते बेचारी दुल्हन रोती हुई आती थी। पापा जी, दुल्हन क्यों रोती थी? क्योंकि दुल्हन के पास उस समय मोबाइल नहीं होता था। अगर मोबाइल होता तो यहाँ से डोली निकलती, दुल्हन कहती भैया तनिक रोको, ये तालाब के पास एक सेल्फी हो जाए। आज पहली बार दुल्हन बनके ससुराल जाते हुए यही चल रहा है पूरे देश में। पहले महिलाएं बहुत रोती थी दुल्हन बनके कि हे भगवान, पता नहीं कैसे सास ससुर मिलेंगे, पता नहीं कैसा पति मिले। लेकिन अब सास ससुर रोते हैं, पता नहीं कैसी बहू मिले। ये है दिस इज द जनरेशन गैप। ये इसे जनरेशन गैप कहते हैं। हम लोग पहले आदि मानव थे। हमने जानवरों से बचने के लिए अपने घर में कुत्ते पाले। कौन कौन अपने घर में कुत्ता पाला है? सही बताइए। कुत्ता पालना गलत बात नहीं है। हम पहले आदि मानव थे। हमने जानवरों से बचने के लिए घर बनाए और फिर उस घर में हमने कुत्ता पाला और घर के सामने लिख दिया, जहां पहले लिखा जाता था शुभ लाभ आइए सुस्वागतम, वहां लिखा मिलता है कुत्ते से सावधान। ऐसा लगता है कि साला कुत्ते का घर है कि घर में कुत्ता है। ये है जनरेशन गैप, असली जनरेशन गैप। आप उस पीढ़ी में जी रहे हैं, यकीन मानिए। तो ये जो गुरगुरी तालाब के लोगों आप भजन कीर्तन जो करवा रहे हैं, यकीन मानिए जब बरसात नहीं होती तब फसल खराब होती है, और जहां भजन कीर्तन नहीं होता वहां की नस्ल खराब हो जाती है। ये जो काम हो रहा है आपके गुरगुरी तालाब, ये नस्ल सुधारने का काम है। ध्यान रखना, साला चाहे जितना पैसा कमा लो, फॉर्च्यूनर में घूमो, लेकिन एक लौता बेटा जिस दिन गांजा और दारू पी के अपने बाप को बोलता है कि पिताजी आप कुछ नहीं जानते, उस दिन चुल्लू भर पानी में बाप को डूब के मर जाना चाहिए। अतुल पांडे जी। कुछ माँ बाप भी हत्यारे होते हैं, कोई उदाहरण बताइए। ये सरासर सत्य है कि कुछ ध्यान, ज्यादा गहराई मत जाओ, डायरेक्ट उदाहरण पे आओ। उदाहरण ये सुनो, पूरा सेंटेंस सुन लो। भारत में कुछ माँ बाप भी हत्यारे होते हैं। हाँ। पूरे विश्व में माँ बाप भी हत्यारे होते हैं।
पांडे जी इसका बताओ। जीता जागता उदाहरण अनाथ आश्रम। कुछ माँ बाप तो ऐसे बच्चों को पैदा करके रास्ते में फेंक दिया उन्होंने उठा करके। हाँ जिया हो पांडे, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। ये जो आपके भारत में अनाथ आश्रम खुले हैं, ये माँ बाप के हत्यारे होने का सीधा सा सबूत है। नन्हे नन्हे नवजात शिशुओं को पैदा करके लोग फेंक दे रहे हैं। तो भक्तों, खाली बच्चे ही गलत नहीं होते हैं। चलिए, आपको याद आया, एक ही नाम से शरीर में 3 जगह एक अंग है। वो कौन सा अंग है? किसी को नहीं याद आया? थोड़ा एक्सरसाइज करो। ताली तो मैं बहुत बजवा सकता हूं, एक बार ताली बजाए दो। क्या नाम है आपका? सर्वेश शुक्ला जी। अरे वाह वाह, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। इस उम्र में आप मुस्कुरा रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। वरना इस उम्र में आदमी कभी कभी किसी का मुंह देख लो, वो इतना सीरियस रहेगा जैसे चंदा मांगने पैदा हुआ, पुण्यतिथि दिन पैदा हो गया हो। शंकर भगवान को कौन कौन मानता? जरा हाथ उठा के सही सही बताना। वो देखो, सबसे ऊपर बैठे हैं भोले बाबा, देवताओं के राष्ट्रपति हैं। ब्रह्मा जी होम मिनिस्टर, विष्णु भगवान प्रधानमंत्री, नारद भगवान सूचना मंत्री, धनवंतरी स्वास्थ्य मंत्री, नारद भगवान सूचना, वित्त मंत्री कुबेर जी, और शंकर भगवान राष्ट्रपति हैं। जिनके घर में भोले बाबा का नाम चलता हो, जरा ये भजन सुनिए। भोले बाबा ने ऐसा डमरू बजाया, भोलेनाथ ने ऐसा डमरू बजाया, भोलेनाथ ने पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देवताओं का मन भी मचलने लगा, देवताओं का मन भी मचलने लगा। धरती आकाश सारा मगन हो गया, धरती आकाश सारा मगन हो गया। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी। दादा हो जाइए। गुरगुरी तालाब के लोगों, मैं सरकार से बहुत पैसा कमा रहा हूं इस समय, बहुत सोच रहा हूं कुछ पैसा आप लोग भी ले लो। कमेटी वाले 11,000 देना या ना दें। ओम जी शर्मा जी, अगर मेरी चारों सवालों का जवाब सही सही दे दिया लोगों ने, तो कमेटी वालों मेरी पेमेंट में से 11,000 काट लीजिएगा। कोई भी दे दे जवाब। सुनिए। सुन के डमरू की आवाज गणपति चले, डमरू की आवाज गणपति चले, जहाँ गणपति चले संग में कार्तिक चले, जहाँ गणपति चले संग में कार्तिक चले। नंदी बाबा का मन भी मचलने लगा, नंदी बाबा का मन भी मचलने लगा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। चलिए, एक सवाल मैं बता देता हूँ फ्री में। हमारे शरीर में एक ही नाम से एक ऐसा अंग है जो शरीर में 3 जगह है। वो क्या है जानते हैं? आप लोगों के यहाँ क्या कहते मुझे पता नहीं। तालू। तालू समझते हैं? यहाँ भी है तालू, यहाँ भी है तालू, और सही बात, तालियां बजा दीजिए।
कितना विद्वान आदमी आया है भजन गाने। वो हमारे भैया जो पीछे बैठे उनका नाम बताइए जरा। यहाँ ये आप सब, उन्हीं से हमको खतरा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या नाम? संजय जी। महाभारत वाले संजय तो नहीं लग रहे हैं ये। जय हो संजय जी, परमात्मा आपको दिव्य दृष्टि दे। लेकिन आज अगर सही में मेरे 4 सवाल का जवाब कोई दे दिया सही तो 11,000 उनको मत दीजिएगा मेरी पेमेंट में से। हाँ बस काट लीजिएगा। चलो अब शुरू किया जाएगा। एक मैंने हमारा YouTube आप देखेंगे नया बना है, धर्मेंद्र पांडे सुल्तानपुर। तो लोगों को लगता है कि मैं बादल जी, लोगों को लगता है कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ। कोई माई का लाल सिद्ध कर दे, कोई भी माई का लाल ये सिद्ध कर दे कि मैं हिंदू मुसलमान करता हूँ। एक सवाल, जरा लोग अपने छोटे से दिमाग से समझते गलत हैं। ये रिकॉर्ड करो मन्नू, कल ये पड़ेगा फिर से चैनल मेरा बंद हो जाए। पहला सवाल आप सभी से, आप लोग भारत में 5 फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताइए, महिला फ्रीडम फाइटर्स। 5 ऐसी महिलाओं का नाम बताइए जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान जिनका रहा हो। पहला सवाल, कोई भी एक आदमी हाथ उठा के बताए। बैठे रहिए, बुला रहे हैं। ये दादाजी बताएंगे। एक बार खड़े हो जाइए आप अपने स्थान पे जरा। नहीं 4 सवाल ओम जी शर्मा ग्रुप की तरफ से 11,000 नगद। पापा जी खड़े होके बताइए। देखा, खड़ा हो चक्कर में अगर ये बात सही कह रहे हैं, अगर इनका जवाब दे दिया तो 11,000 हम दिया। बैठिए। वाह शर्मा जी, पहली बार आप शर्माए नहीं शर्मा होते हुए। चलिए फिर तैयार रहिए। गुरगुरी तालाब के लोगों 5 महिला फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताइए। जो भी बताएगा 3 सवाल और 11,000 नगद पाएगा। नंदी बाबा का मन भी मगन हो गया, नंदी बाबा का मन भी मचलने लगा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू। कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया। एक बार जरा हाथ उठा के बोल दो, हारा हारा महा। थोड़ा देखो, प्रशासन के भी लोग आए हैं, थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिए थोड़ा सा। हाँ व्यवस्था, पुलिस वालों को कहना मानिए। बस अब सही है सर, आप आ गए, बाहर आ गई, अब व्यवस्था बन गई सर। बैठ जाओ बच्चों। अब ठीक हो जाएगा शुक्ला जी। सब भोले बाबा ने, किसी को इसमें समझ में आया कि नहीं आया? कमेटी के संजय जी आप भी मदद कर सकते हैं। 5 महिला फ्रीडम फाइटर्स, 5 बोलिए 5 महिलाओं का नाम बताइए जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया हो। ओनली 5। याद आया ना? कैसे याद आएगा? अगर पम पम अगर पम पम अगर पम पम हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ संगे हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
ये लोग सब कहाँ चली जा रहे हैं? आवा आवा, कहाँ जा रही हैं अम्मा? अच्छा आ रही है ना। बेटा बैठ जा, हलचल मत मचा, यहाँ पैसा जा रहा है जेब से। कोई समझ में नहीं पा रहा है। अब मैं अपना दूसरा वाला रूप दिखाने चल रहा हूँ। दादा ये जरा ध्यान से सुनिए, ये किस जानवर की आवाज है? ये कौन से जानवर की आवाज है? वो जो संजय जी कहे कि कुछ छूट गया है, पहली बार मैं आया था, मैंने कहा था मैं चींटी की आवाज सुनाऊंगा। कौन कौन सुनेगा चींटी की आवाज? चलो ध्यान से सुनिए। एक मिनट, कहाँ गए वो? सर आप आ गए सर, व्यवस्था बन गई। बहुत बहुत प्रणाम। मैं जितनी इज्जत भगवान की करता हूँ, मैं सर पुलिस वालों की भी उतनी इज्जत करता हूँ। भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं और पुलिस भी हमारी रक्षा करती है। भगवान को भी चढ़ावा लगता है। सर मैं कुछ नहीं बोला हूँ, ये लोग समझे हैं चाहे जो समझे हों, मैं आधी बात बोला हूँ सर। आप लोग अभी जानते नहीं हैं, वो नूपुर शर्मा वाले केस में मैं गया था, पहली बार मुझे पता चला कि पुलिस के पट्टे पे लिखा रहता है आन मिलो सजना। एकदम दिल की बात बता रहा हूँ सर, आन मिलो। मैंने कहा क्या था? नूपुर शर्मा ने आखिर ये क्या कह दिया, 56 देशों में जो खलबली मच गई, मौलाना मौलवी सब तड़पने लगे। ऐसा क्या लिखा होगा? ये बच्चे तुम मेरा भविष्य बर्बाद कर दोगे मेरे लाल। बच्चों से मैं बहुत डरता हूँ। अब बच्चे ससुरे पैदा ही नहीं होते, सीधे दादा पैदा हो रहे। दादा पहले बच्चे पैदा होते थे, महिलाएं बच्चों को गोद में, कितना सुंदर लल्ला है, अब कहती कितना सुंदर बाबू है। वही बाबू जो गए थे लौट आए हैं, ये सब बाबू हैं। हे बाबू बैठा बैठा हो, बैठा नहीं तो मंत्र पढ़ना शुरू करें। अच्छा किसी को नहीं पता? अरे लानत है 14 साल के जागरण में गुरगुरी तालाब के लोगों। अरे कुछ तो नहीं तो ऐसा लगेगा कि जागरण के नाम पे खाली नाच गाना पसंद है आप लोगों को। ऐसा है नहीं सर। कोई एक आदमी हाथ उठा के एक आध दो का तो नाम बताइए। 5 महिला फ्रीडम फाइटर्स। अब इज्जत बची। आओ जिया भैया। अच्छा ये बिटिया पहले आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। नहीं तो जाग, ये भजन वजन गाने वाले धर्मेंद्र पंडित नहीं हूँ मैं, जागरण करने। हाँ क्या नाम आपका बेटा? शालिनी जी। तो 5 महिला फ्रीडम फाइटर्स, 5 ऐसी महिलाओं का नाम बताइए जिनका योगदान भारत की आजादी में रहा हो। फर्स्ट लक्ष्मीबाई, और सेकंड सरोजिनी नायडू, और सुचिता कल्पनी, बकीजा कामा और सुचित्रा। हाँ फिर से बोलो बेटा। फर्स्ट लक्ष्मीबाई, सेकंड सुचित्रा और सावित्रीबाई फूले, बकीजा कामा। एक और आप बोली थी, अब बजाओ ताली। देखो हिम्मत इसे कहते हैं। बिटिया ने हिम्मत तो किया यार। एक बार माताएं बहनें तालियां बजाओ। ये जो है बच्चन साहब की आवाज है बेटा, और आप जो है जीत चुकी हैं 3000 रुपए। बैठिए, यहीं बैठ जाइए, ताली बजा दो। पहली बार आपने एक नाम दूसरी बार चेंज कर दिया, लेकिन ठीक है, जवाब आपका बिल्कुल सही रहा। कहाँ गई? अच्छा इस बिटिया ने गुरगुरी तालाब की इज्जत बचाई है, ताली बजाओ। हमारे भाई आप अभी बुलाएंगे। अब कोई जवाब देगा नहीं, मामला 11,000 का है। 3 सवाल और बेटा। दादा ये तो मामला फंस गया। ये जागरण है। हमारे हिंदू धर्म में हुआ क्या है, जागरण के नाम पे हम केवल भगवान को मजा लेने की सामग्री बना लिए।
कमेटियां पहले बनी, लोग कुछ चंदा इकट्ठा किए, पहले उन्होंने भजन कराया, फिर उनको लगा कि यार पब्लिक रोकने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने पहले रामलीला देखे ऐसा प्रसंग। फिर क्या हुआ, कृष्ण भगवान राधा को गोद में लेके नाचने लगे। ऐसे कृष्ण अगर आपको कहीं दिखें तो उनको बांधिए और पूरी कृष्ण लीला उनको दिखाइए कि बेटा ऐसे हैता है, इसको सीखो। कहीं भी आप झांकियां कराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब झांकियां अमर्यादित होने लगे तब जूता। अब और क्या भाई, आपके माँ बाप के साथ कोई गलत व्यवहार करता था, आप जूता भिगोते नहीं हैं? हाँ, इससे लोगों में डर बना रहेगा। एक चीज और ये जागरण में जो ये होता है ना, हिंदू मुसलमान भाई भाई आओ एक हो जाए कव्वाली, ये सब बंद करो। हिंदू मुसलमान कभी भाई नहीं थे, अगर भाई होते तो हम पाकिस्तान में 2% नहीं होते। ये सब चोचलेबाजियां बंद कर दो भारत के लोगों। कभी हम भाई भाई नहीं थे और ना ही कोई दूसरा धर्म था भारत में। लिबरल और सेकुलर लोग पता नहीं कहां से हरामखोर पैदा हो गए भारत में। भगवान कृष्ण गीता में कहे अर्जुन, या तो पाप है या पुण्य है, दोनों के बीच का कोई रास्ता ही नहीं है कि है और कोई, या तो झूठा होगा या सही होगा, आधा आधा क्या है। तो सेकुलर और लिबरल लोगों से जरा बच के रहना, ध्यान रखना। घुरघुरी तालाब के लोगों, ये भारत में जो बताया गया कि अकबर महान था, अकबर महान नहीं था, अकबर चोर था, अकबर बेईमान था, अकबर जिसको जिले जोधा अकबर हरामखोरों ने हमको लिख के बता दिया। कोई कलाकार बताता नहीं, मैं बता के जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। इसीलिए जागरण में, हर जागरण के मंच पे आप भजन कीर्तन करो, लेकिन जागरण की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। मेरा चैनल इसीलिए बंद करवा दिया गया। पता नहीं कैसे हमारी बेटियां लब जिहाद में फंस जाती हैं। जिन कुत्तों के धर्म के ऊपर जानवर भी विश्वास नहीं करते, जिस घर की बहू बेटियां लब जिहाद का शिकार हो, अपनी बेटियों को गोली मार दो यार, तुरंत गोली मार दो। भारत का BBC का सर्वे है, कान खोल के सुन लो। BBC ये भारत में बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। जितनी हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों के साथ हुई है, उनका एक सर्वे कराया। आपको पता है, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि उस सर्वे में 100% में से केवल 1% लड़की ऐसी मिली हैं जो ये कहती हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, और वो भी अपने पैर पे खड़ी है। जैसे करीना कपूर अपने पैर पे खड़ी है, उनका ठीक चलेगा। 80% लड़कियों को या तो जला के मार दिया है, और या तो वो लोग खून के आंसू रो रही हैं जो लफ्ज़ जिहाद का शिकार होके बैठी हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को बताना कि बेटा जहर खा लेना, लेकिन कभी इन कुत्तों के चंगुल में मत आना। ये 99% बेटियों की कहानी है। आप YouTube पे डालिए, अभी डालिए, लब जिहाद का सर्वे जो भारत सरकार ने कराया है। इसीलिए हमारी बहन, हिंदू धर्म की बहन बेटियों से निवेदन है कि थोड़ा सा होश में जिंदगी जिए। आपके हाथ में सोशल मीडिया का ये जो हाथ में मोबाइल है, इसका दुरुपयोग मत करिए। अपने माँ बाप की इज्जत बचाए रखिए, बस यही। इसीलिए मैंने पूछा 5 फ्रीडम फाइटर्स, उसने कहा सावित्री बाई फुले। कौन कौन नाम सुनी है सावित्री बाई फुले का? जरा हाथ ये सुनी ये बात। कौन है सावित्री बाई फुले? शायद आप ना जानते हो। भारत में घर से निकल के जितनी बेटियां आज पढ़ने स्कूल में जाती हैं, उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर और सावित्री बाई फुले को आप लोग प्रणाम करिए। उनकी वजह से घर से निकल के बेटियां पढ़ने जा रही हैं। एक बार जरा बोलिए जय श्री राम। माफी, मैंने बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया। बाबा साहब अंबेडकर की जाहिल औलादों को पता नहीं है कि महान अंबेडकर ने जब उन्होंने संविधान लिखना शुरू किया तो पहले पेज पे भगवान राम की फोटो लगी है। अंबेडकर के गुरु एक ब्राह्मण थे,
ध्यान रखिएगा। सावित्री बाई फुले, क्या नाम बताया आपने अपना? वो बिटिया का क्या नाम बताया? सवाल नंबर 2 बेटा, हनुमान चालीसा में वो कौन सी पंक्ति है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड के भौगोलिक रहस्य को बताया है? जियोग्राफिकल मिस्ट्री हैज बीन रिटन इन हनुमान चालीसा। 16वीं शताब्दी में हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड के एक भौगोलिक रहस्य को बताया है। वो कौन सी पंक्ति है? बैठ जाओ, जब याद आएगा बताना। आइए दादा, रखे रहिए, एक बार रखिए सभी, जरा एक बार हाथ उठाइए। सवाल नंबर 2, अगर ये बिटिया जवाब नहीं दे पाती है तो कोई भी आके उसकी मदद कर सकता है। अभी नहीं, पहले वो सोचेगी। हनुमान, आप रखिए हाथ नीचे बहन जी, पहले बिटिया बताएगी। सभी मिलके एक बार बोलिए, भोले बाबा ने दंड 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 दंड। सुन के डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, संग में विष्णु चले, ब्रह्मा चले, संग में विष्णु चले। भोले बाबा का डमरू कैलाश पे बज रहा है। भोले बाबा हमारे सनातन के सुपरस्टार हैं। सुन के डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, जहाँ ब्रह्मा चले संग में विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले संग में विष्णु चले। माता लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, माता लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू, ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया। धर्मेंद्र पांडे का आना सफल हो गया। देखो बिटिया हनुमान चालीसा रट रही है। इसमें से किसी को पता है वो सवाल जो पूछा मैंने? हनुमान चालीसा की कौन सी पंक्ति है जिसमें ब्रह्मांड के भौगोलिक रहस्य को बताया गया है? वाह, अभी जब बिटिया हारी मान लेगी तो आपको बुलाया जाएगा। एक बार जरा बोलिए, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय। दादा ये डडरंग डडंग डडरंग डडंग डडरंग डडंग डडरंग डडंग। गुरगुरी तालाब, जरा सुनिए पूरा। दादा माइनर कॉर्ड आज सारे गा गा मा रे सा नि ध नि रे सा। सुनिए, राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। अगर ये लाइन पसंद आए तो जरा हाथ उठा के बताना। भक्तों सब तैयार रहो, अब की मथुरा की बारी है। भक्तों सब तैयार रहो, अब की मथुरा की बारी है। 2024 कहाँ गई बिटिया? बेटा याद आया? अरे हमारी कोई माता बहन उसकी मदद कर दो, जिसको आता हो वो 11,000 अगर जीत गई तो हमारे चैनल अभी नया नया बना है, पैसा तो मैं वहां से ले लेता हूं। हमारे लगभग 80,000 के ऊपर सब्सक्राइबर, वो चैनल नूपुर शर्मा वाले केस में बंद करवा दिया। हमने कहा मैं दूसरा बना के काम वही फिर से करूंगा जो मैं किया। सुनिए, देश का हिंदू जाग रहा है, फिर से मोदी मांग रहा है। देश का हिंदू जाग रहा है, फिर से मोदी
करके रिकॉर्ड करो। यहाँ का एक क्लिप तो बने। सही बताना जो जो चाहते हैं। अगली लाइन आपको बोलना है। इस देश का हिंदू जाग रहा है, फिर से मोदी मांग रहा। जिनको जिनको चाहिए हाथ उठा के बताना। माताएं बहनें भी जरा हाथ उठा के एक बार, जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम। अरे जिया डंग 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 राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। अरे भैया सब तैयार रहो, अब की मथुरा की बारी है। भैया सब तैयार रहो, अब की मथुरा की बारी है। भक्तों सब तैयार रहो, अब की मथुरा की बारी है। भक्तों सब तैयार रहो, मथुरा की बारी है। एक बार बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आओ समय खत्म हो गया, खड़ी हो जाओ। खाली पता चला कुछ बेटा? आइए आइए, तालियां बजा दो माताओं बहनों। इस बार 6000 जीत जाएगी ये बिटिया आपकी। धर्मेंद्र पांडे तुम्हारा भजन गाना सफल। बताओ बेटा कौन सी लाइन है वो? ध्यान दो, सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा में वो कौन सी पंक्ति है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड के भौगोलिक रहस्य को बताया है? कोई मदद कर दो बिटिया की। एक लोग आओ आओ आगे आओ। आप आ रहे हैं क्या? अच्छा, चैन पहनने के बाद बाहर रखने का रिवाज यहाँ भी है। हम तो समझे खाली हमारे यहाँ दुल्हा निकाल के चलता है। यही सही बात है भैया। वो जो अभी गए शादीशुदा नहीं है ना भैया। ये जो अभी चैन पहन के गए, इनके लिए तालियां बजाइए। ये जो हीरोगिरी करनी हो ना, तो भैया की तरह अपने पैसे का खरीद के पहनो। दहेज के जो लोग दहेज वाला पहनते हैं, और जो लोग जाएं शादी करने और कहें कि दहेज में घड़ी अंगूठी सिकड़ी चाहिए, वो अपने साथ एक शीशा लेके जाएं, शीशे में अपना मुंह देखें और कहें मेरा बाप भिखारी, मेरा दादा भिखारी, मेरा खानदान भिखारी, मैं भिखारी, अब मुझे चाहिए दहेज में फरारी। बिटिया ये आपकी मदद करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? आप तो आके ही कुंडली मार दिए। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। गुप्ता जी, जाने दीजिए। तो ये बिटिया में की मदद आप करने आए हैं। हनुमान चालीसा की वो कौन सी लाइन है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड के रहस्य को बताया है? सहज बदन जोजन पे भानु, जो लीनी ताई मधुर फल जानू। रहा है कुछ अगल बगल ऐसे घूम रहे हो जैसे। थोड़ा पूरी चौपाई आप लगभग हैं। ये चौपाई किसी को साफ सुथरी आती है? फिर से बताइए। सहज बदन जोजन पे। नहीं गलत है। हाँ बेटा क्या? नहीं बेटिया नहीं। बैठो। आज देखना है इज्जत। खड़े हो जाओ। हनुमान चालीसा की एक लाइन है, 14 साल जागरण हुआ है। आओ 14 साल में सब नचनिए आए हैं। क्या नाम आपका? सच। इतनी उम्र थी, 16 साल के रहे होंगे सचिन, जब फील्ड में उतर पड़े सचिन रमेश तेंदुलकर। बताइए वो कौन सी पंक्ति है? युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले ताई मधुर फल जानू। वाह जिया बेटवा जिया, मारा। बैठो बजा लो ताली। बैठा बेटा बैठो। ये है नई पीढ़ी संजय जी और घुरघुरी तालाब की ये कमेटी। ये आप लोगों का सफल है ये प्रयास, वरना आज के बच्चे कुछ दिन में अगर ये भजन कीर्तन
कीर्तन बंद होगा तो बच्चे बाप का नाम गूगल पे सर्च करेंगे, देख लेना। और ऐसे ही चाउमीन, बर्गर, मोमोज और फुल्की खाते रहे ना, तो आने वाले दिनों में जब शादी होगी तो लड़की वाले लड़के से कहेंगे कुंडली नहीं, लड़के का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। एकदम रियल बात बता रहा हूं मैं आपको। मन्नू कट करके रिकॉर्ड करो फिर से ये बात। ये हमारे ये सचिन जी हैं, जरा तालियां बजाइए। ये जो आज नई जनरेशन का खाने पीने और सोने का तरीका है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा 5-7 साल 8 साल तो याद रखना, शादी करने के लिए कुंडली नहीं, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये जो 3-3 बजे रात तक बच्चे श्रीवल्ली बन के जाग रहे हैं ना, मेरा बाबू खाना खाया, यही आने वाला है। यही चाउमीन, बर्गर, यही डोसा, यही तुम्हारा बर्गर, यही मोमोज, यही खाते खाते देख लेना एक दिन तुम बेटा लल्ला खिलाने के लिए तरस जाओगे। रात में जगना। इस देश में आप लोग अपने मोबाइल में राजीव दीक्षित जी को सुना करिए, कुछ नाम बता रहा हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को, मनोज मुंतसिर जी को, संबित पात्रा जी को, आप लोग सुधांशु त्रिवेदी को सुना करिए, कुमार विश्वास जी को सुना करिए। भैया हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, और थोड़ा अपने शरीर का ध्यान दीजिए। भजन कीर्तन बहुत हुआ, अब भजन गाने का मन नहीं करता, अब भजन पढ़ाने का मन करता है। 2 सवाल और बचे हैं, एक बार जरा हाथ उठाइए, एक बार। हाँ। ये महुआ जानते हैं? महुआ कौन बैठा चंड मुंड अपना रुंड लेके झुंड की तरफ बाहर में। महुआ कौन? महुआ यहाँ महुआ कौन जानता है? पहले के जमाने में महुआ खाया जाता था, खाया। आज के लौंडे महुआ पी लेते हैं और गाना गाएंगे, चार बोतल का काम अपना। ये पता नहीं क्या हो गया है, हे भगवान। माताएं बहनें अनुपमा सीरियल देखती हैं, सही बताना कौन कौन देखते हैं अनुपमा सीरियल? हाथ उठा के बताओ। यहाँ कौन जानता है? टीवी में मंच की तरफ घुमाओ, हमारी 2 भजन गायिकाएं हैं, जरा दिखाओ उनको। अनुपमा सीरियल देखती हैं महिलाएं, देखो। यहाँ कौन देखता है अनुपमा? अरे लानत है, जिन घरों में अनुपमा सीरियल चलता हो उन घरों के लोगों से निवेदन है और महिलाओं से भी निवेदन है कि अपने घर में ये सीरियल देखना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ी खराब हो जाएगी। अनुपमा सीरियल में 50 साल का नायक है, वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, और 55-50 के बीच में नायिका है सीरियल में अनुपमा बेबी, वो भी दूसरे आदमी से शादी कर रही हैं, और उनका बेटा उनसे भी एक हाथ आगे है। यही परोसा जा रहा है आपको सीरियल के नाम पे। आपकी संस्कृति दांव पे लगी है, आपके संस्कार दांव पे लगे हैं। ये राहें हमें खूबसूरत नजर आ रही हैं, मगर ये हमको तबाही की तरफ ले जा रही हैं। इसीलिए मैं जागरण सम्राट लिखता हूँ, ये उपाधि मैंने अपने आप को दी है। मैं भजन गाने का मन नहीं करता, भजन पढ़ाने का मन करता है। सवाल नंबर 3, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम बम है, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम बम, भोले बाबा का डमरू कैलाश से बजा है। ओम टिम 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 कद टिम 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 बम 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 कद बम 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 कद बम बम मदर दम 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 भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सुन के डमरू की आवाज कान्हा चले, डमरू की आवाज कान्हा चले, जहाँ कान्हा चले संग में राधा चली, जहाँ कान्हा चले संग में राधा चली। गोपियों का भी मन तो मचलने लगा, गोपियों का भी मन तो मचलने लगा, गोपियों का भी मन तो मचलने लगा, गोपियों का भी मन तो मचलने लगा। अतुल पांडे शंख बजा लोगे? शंख हाँ, ऊपर रखी है, कोशिश करके देखो। अब अगर नहीं बजा पाए, चलो चलो तब वही डायलॉग मारेंगे, यानी ना तलवार की धार से भैया हमरे दुल्हा बनेंगे। इतनी देर में मुंह सब लाल हो गया हैं? लाओ पानी डाल के दो, देखो शंख ऐसे बजती है, महामुन्य बजाएंगे। अब दादा एक बार रख दीजिए सवाल, देखो झांकी तैयार है ना? कुछ आप कह रहे हैं ना? कौन सा? चीटी वाला? रुको रुको, चीटी पे आ रहा हूं, रुको तो लाओ। सवाल नंबर 3, एक भजन गाने चल रहा हूं। सचिन जी आप बताएंगे इस भजन के राइटर कौन है? ये है लोगों को अध्यात्म से जोड़ना। वो जो फेशियल ब्लीच कराते हैं ना सैलून में, आजकल के बच्चे फेशियल कर भैया ये नाक वाला बाल हमारे उखाड़ दो। महिलाएं एब्रो सेट कराएंगी, भैया भी एब्रो सेट कराएंगे। हीरो लगना, हीरो। एक झांकी तैयार है। ये जो बीच में बच्चे बच्चे बैठे हैं वो पानी लेके इनके ऊपर छिड़क तो सबको मुर्गा बना दूंगा। जादू भी आता है मुझको। लाओ बेटा लिस्ट लाओ, देखो हो हिमांशु सैनी जी आपकी तरफ से 51 मुद्राएं, अथर्व राजपूत जी दाऊद नगर लखनऊ 101 मुद्राएं। हमारे शर्मा जी कह रहे हैं कि चींटी की आवाज, चींटी की आवाज छोड़िए, मैं मकड़ी की आवाज सुना सकता हूं आपको। हर घर में माँ बाप परेशान है कि बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं ना। किसको किसको लगता है बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं? मोबाइल छुड़ाने का एक ही रास्ता है सबसे अच्छा। जिनके जिनके बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हो आप ताली बजाओ, मैं बताऊं कौन सा रास्ता है छुड़ाने का। दुनिया में हर माँ बाप लगभग अपने बच्चों से परेशान हैं कि उनका बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। मोबाइल देखते देखते बच्चों की आंख पे चश्मा लग गया है। ये देखो, मोबाइल देखते देखते बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, बच्चे कमजोर हो जा रहे हैं। और बच्चे भी इसीलिए परेशान हैं कि उनके मम्मी पापा भी मोबाइल देखते देखते बूढ़े हो जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल पा रहा। हमारे शर्मा जी को देखिए, एक मोबाइल वो भी इनके ससुर जी ने इनको दहेज में दिया था उस समय। उसी का इन्होंने अपडेट वर्जन ले लिया बटन वाला, लेकिन आज तक इन्होंने कभी स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं लिया। चलिए 6,000 रुपए जीत चुके हैं। 3,000 बिटिया, 3,000 ये सचिन। दोनों मिलके बताना ये भजन किसने गाया है। गुरगुरी तालाब के लोगों, कभी मुझे बुलाओ सुंदर कांड पढ़ने के लिए। पूरा सुंदर कांड मैं बिना किताब देखे पढ़ूंगा, बिना किताब देखे। अरे कुछ होमवर्क करो यार। चाउमीन बर्गर ही खा के जीवन बिता दोगे या थोड़ा बहुत मेहनत करोगे? आओ कोई भी, संजय जी आप मदद नहीं करेंगे, बस
बताइए ये भजन किसका लिखा हुआ है? हो तंग नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिराज्ञान गोपीठधीशं गिरीशं परालं महाकाल कालं त्रिपालं गुणागार संसार पालं नतोऽहं तुषाराधीशं काशगौरं गंभीरं मनोभूत। जब तक ये खत्म हो रहा है तब तक सोच के बताइए भजन किसका लिखा हुआ है? मनोभूत कोटि प्रभासी शरीर मौलि कल्लोलिनी चारु गंगाल सलभाल वाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं भजं भानुकोटि प्रकाशं यः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिनाभवनं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाद पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापना संप्रसीदं प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामयोगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यां चराचर मधुभोजनादाप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश प्रभो पाहि आपन्नमामीश। ॐ रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोषै यः पठन्ति नरा भक्ततंशां शम्भु प्रसीदति। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर सचिन जी कहाँ गए? किसी से पूछ के बताइए, थोड़ी देर के बाद मैं फिर आता हूँ। किसी को पता है ये भजन किसका लिखा हुआ है? कैसे पता होगा? हारी मानिए, ताली बजा दीजिए, बता दीजिए, नहीं तो 6000 कैंसिल हो जाएगा। ये भजन आत्माराम दुबे के बेटे गोस्वामी तुलसीदास दुबे रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखे हैं। सही सही बताना आप लोग, किसके किसके घर में सुंदरकांड हुआ है? एक बार जिसके घर में हुआ हो ईमानदारी से बोलिए सियावर रामचंद्र की। माताएं बहनें भी हैं। एक झांकी तैयार है, उसके बाद मैं आता हूं। अभी सवाल 6000 पे अटका है, 6000 पे है। अगर मैं जिंदा रहा थोड़ी देर तो मैं फिर से ब्रेक के बाद आऊंगा और आपको बताऊंगा। ध्यान रखना यार, ये लांछन मत लगाइए। मेरा चैनल बंद करवा दिया कुछ नेताओं ने मिलके, जो स्ट्राइक मार दिए जेल चला गया महाराज, जेल, सीधा जेल। वो हमारे पांडे जी नहीं होते 4-6 पट्टा और पड़ता। लेकिन हम कर्मकांडी पंडित हैं। संजय जी कहाँ गए आप? कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तब मैंने बनारस में शमशान घाट पे लकड़ी बेचने की दुकान खोली। कभी आइए, पापा जी को भी लाइए। साथ में 10% डिस्काउंट चल रहा है इस समय हमारे यहाँ। बिजनेस भी ऐसा करो कि सामने वाला भी सोचे यार पंडित जी क्या बिजनेस किया है। तो ये है कर्मकांडी ब्राह्मण का दिमाग। तो आप सभी थोड़ी देर निश्चिंत होकर बैठे, रिकॉर्डिंग चालू है, उनको जरा झूम करो, थोड़ी देर करना ताकि वो आए। मेरे कहने का मतलब गुरगुरी तालाब के लोगों, मेरे चैनल पे आके लोग गाली देते हैं कि धर्मेंद्र पांडे तुमने जागरण सम्राट कैसे लिखा। कौन है जो जागरण सम्राट? नरेंद्र चंचल जी
भजन सम्राट, लखा जी भजन सम्राट, अनूप जलोटा जी, ये सब भजन सम्राट है दादा। जागरण सम्राट वही है जिसको अपने सनातन संस्कृति के मामले में अच्छी जानकारी हो। और मैं चैलेंज करता हूं, भारत का कोई भी जागरण करने वाला कलाकार मुझसे आके डिबेट करे, अगर वो इतना भी मुझसे जानकारी में, सनातन संस्कृति की जानकारी में या किसी भी मामले में आगे चला गया, तो मैं अपने नाम के आगे से जागरण सम्राट उसी दिन हटा लूंगा। मेरे ऊपर लोग ब्लेम करते हैं, गाली देंगे कि धर्मेंद्र पांडे तुम मंच पे हिंदू मुसलमान करते हो। नहीं, हमारे एक मुसलमान साथी हैं, उन्होंने एक दिन मुझे बताया, आप लोग समझिए मैं करता नहीं, लोगों की समझदारी केवल समझ का फेर है। निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, दिल के सच्चे रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। किसी की समझदारी ही अगर कमजोर है तो मैं क्या करूं, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। हमारे बीच बादल जी बैठे हैं, जरा कैमरा घुमाइए, प्रयागराज की शान है, इनके सामने हमने माइक पकड़ना सीखा है। ओम जी शर्मा जी ने कितने कलाकारों को आपने बनाया है, आपके सामने कह रहा हूं मैं शर्मा जी, एक कलाकार भारत से उठा के लाइए जो मंच पे हमारे धर्मेंद्र पांडे किसी भी मामले में आगे जाए, मैं उसी दिन अपने नाम के आगे से जागरण सम्राट हटा लूंगा और माफी मांग लूंगा। लोग समझ नहीं पाते हैं, वो मुसलमान मुझसे कहता है धर्मेंद्र पांडे आज चाहे जितना ये भगवा वाला गाना गा लो, योगी मोदी का जितना भी गा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हमारी कुरान में लिखा है कि पूरी दुनिया में एक दिन इस्लाम ही इस्लाम होगा। हमने कहा ये कुरान में लिखा है, अगर मेरी बात आपकी समझ में आए और आपको लगे कि धर्मेंद्र पांडे सही बात है तो बताइएगा। उसने कहा कि हमारी पाक कुरान आसमानी किताब, पाक कुरान में लिखा है कि पूरी दुनिया में एक दिन चारों तरफ इस्लाम ही इस्लाम होगा। दादा मैंने भी कहा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अगर कुरान में ये बात लिखा है तो हो सकता है यही सीधी यही सेम यही बात हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखी गई है। कुरान में क्या लिखा है कि एक दिन पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ इस्लाम ही इस्लाम होगा। हमारी भागवत भी कहती है कि जब पृथ्वी पे राक्षसों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तब कल्कि अवतार होगा। आप बताइए, कोई माई का लाला के सिद्ध करे कि मैंने किसी के धर्म पे उंगली, उसने कहा आप मुझे राक्षस कह रहे हैं, मैंने कहा ना आप समझ रहे हैं, आपने अपने किताब की बात बताई, मैंने अपने किताब की बात बताई, बात खत्म हो गई भाई। अब इसमें दादा बताइए कहाँ हिंदू मुसलमान की समझ का फेर है, अपनी समझदारी स्ट्रांग करिए। जागरण सम्राट धर्मेंद्र पंडित ओम जी शर्मा जी की मौजूदगी में ये बात बोल रहे हैं, कोई एक कलाकार लाइए और करे मुझसे डिबेट और मुझको बताए कि अगर रमजान के दिन, बकरीद के दिन बकरी काटना गलत है तो हिंदुओं के मंदिरों में बलि क्यों दी जाती है, ये बात मैं ब्रेक के बाद आके बताता हूं। और ये भी है 370 हटा दिया, राम मंदिर भी बना दिया। ओ मोदी जी डंका बजा दिया है आपने, डंका बजा दिया। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी किसी पार्टी के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और दुनिया का, भारत का कोई भी आदमी अपने सीएम और अपने पीएम की तारीफ कर सकता है, उसको पूरा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए मैं अपने मंच से अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ करता हूं। आपसे भी कहता हूं, अपने मोबाइल में डाउनलोड करो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, आज से ही सुनना शुरू करो, आज से ही आप लोग सुनना शुरू करिए भैया, मैं निवेदन करता हूं। क्या नाम बताया मैंने, कौन से दीक्षित? राजीव दीक्षित जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, मनोज मुंतसिर, डॉक्टर कुमार विश्वास, इन लोगों को सुना करिए। हाथ जोड़ के विनती है, मिलता हूं ब्रेक के बाद। और हाँ, अपने बाबा जी को भी सुना करिए। कौन? बोलिए बाबा बागेश्वर नाथ की।
सनातन के व्यासपीठ पे बैठ के एक 24-25 साल का युवा दहाड़ रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप सभी से मिलता हूं ब्रेक के बाद, थोड़ी देर के लिए खामोशी। जय श्री राम।